प्रणाम। जय गुरुदेव। ये महीना मई का है और आज है पहला शनिवार। शब्द योग पर एक और वेबिनार। बहुत लंबे समय से हम आपके भीतर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे कुछ खोज रही थी, कुछ तलाश कर रही थी। कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा कि क्या खोज रही हो, क्या ढूंढ रही हो दादी माँ। उसने कहा कि मेरी सुई खो गई है। उन्होंने कहा सुई खो गई है, हम तुम्हें 10 50 100 सुइयां ला के दे देते हैं। बोले नहीं, उस पर मेरा हाथ बैठा हुआ था, उस पर मुझे उसका अभ्यास था और उसी पर मेरी रोजी रोटी टिकी हुई थी। लोगों ने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए, उसकी मदद शुरू कर दी। 2 4 लोग खोजने लगे। कुछ और लोग आए और उन्होंने देखा कि क्या कर रहे हो, बताया कि इसकी सुई खो गई है। वो लोग भी उसकी मदद करने लगे। और कुछ लोग आए, वो भी मदद करने लगे। काफी लोग हो गए, 20 25 लोग हो गए, तलाश कर रहे थे, सुई नहीं मिली। एक व्यक्ति को कौंधा, उसको विचार आया, वो पास में गया। उसने कहा दादी माँ, पहले ये बताओ, ठीक ठीक कुछ याद है कि कहाँ पर सुई खोई है। बोले हाँ, वो तो बिल्कुल याद है मुझे। बोले कहाँ पर। तो हम वही तलाश करें, क्योंकि जहाँ खोया है वही तो खोजने से मिलेगा ना। तो उसने कहा वो तो कमरे में खोई है। लोग चिढ़ गए, बोले पागल हो गई है तू, या दिमाग खराब हो गया है। वो बोले इसमें पागलपन की क्या बात है, कमरे में अंधेरा बहुत है और यहाँ पर लैंपशेड जल रहा है, यहाँ रोशनी बहुत है, अंधेरे में खोजूंगी कैसे। लोग बेचैन हो गए, बोले तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। कमरे में खोई है, अंधेरा हो या उजाला, तुम ढूंढ रही हो बाहर, भले ही बाहर रोशनी हो। जो चीज खोई कमरे में है वो बाहर कहीं और कहाँ से मिलेगी। वो हंस पड़ी। बोले तुम और तुम्हारा संसार भी तो यही करता है। सब कुछ खोया तुम्हारे भीतर है, सब कुछ छिपा तुम्हारे भीतर है, सब कुछ समाहित तुम्हारे भीतर है, और तुम तलाश जगत में करते हो। बहुत बड़ा संदेश है। कुछ आपने जब नया फोन लिया था कि फीलिंग्स थी, जो एहसास था, जो अनुभूतियां थी, क्या 2 साल 3 साल के बाद पुराने फोन में वही अनुभूतियां हैं? नहीं, क्यों नहीं है। अगर उस वस्तु में आनंद होता तो आपको आज भी सुख मिलता, आपको आज भी मजा आता। तो वो आनंद कहाँ था? वो आनंद आपके भीतर था। आपने उस वस्तु से उस समय के लिए सुख को जोड़ लिया, इसलिए आपको आनंद महसूस हुआ। लेकिन आनंद वहां था नहीं, आनंद आपके भीतर था, सुख आपके भीतर था। सुख न तो प्रमाण प्रतिष्ठा पथ, सुख आपके भीतर है। तलाश अगर करनी होगी तो आपको अपने भीतर करनी होगी। न कोई व्यक्ति आपको बेचैन कर सकता है, न कोई व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, न कोई व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है। बात इतनी सी है। अगर ऐसा ना होता तो संसार में डिवोर्स ना होते, तलाक ना होते। क्योंकि हर शादी में कितना नाचना गाना हुआ था, कितने अरमान से हर चीजें डिजाइन की गई थी, संजोई गई थी, सजाई गई थी। पर क्या हुआ? हुआ बस ये कि तलाश
रिश्तों में थी, सुख रिश्तों में ढूंढा जा रहा, लेकिन आपको शिकायत स्वयं से होती है, तलाश दूसरों में करते हैं। ये जो आपकी परेशानी है ये आपकी अपनी है। ये जिंदगी का सफर है। ये जिंदगी सच में एक सफर है, बड़ा अनोखा सफर है ये। एक ऐसा सफर जहां मुसाफिर ही नहीं रास्ते भी चलते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसे बनाओ तो बड़ा दिलकश और बिगाड़ो तो बेहद। बहुत का सैलाब। हर आदमी इस सफर में भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। ताउम्र इंसान भीड़ में तन्हा भागता रहता है, अकेला, और भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। क्या पाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता उसे। न जानता है और नहीं जानना चाहता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी का यह सफर पूरा हो जाएगा। आप थम जाएंगे, ठहर जाएंगे, पर न सफर रुकेगा ना ही राहें। बस मुसाफिर आएगा और गुजर जाएगा। अगर तब सोच सके तब आप सोचेंगे कि क्या खोया, क्या पाया जग में, कौन रहेगा संग तुम्हारे, कहाँ जा रहे हैं आप, और क्या जाएगा साथ तुम्हारे। इतना जोड़ा तो क्यों जोड़ा। ये कैसा जीवन है जिसमें आप गुमशुदा होकर इतनी गुमशुदगी के साथ जी रहे हैं। खुद को आपने मिटा दिया, उलझ कर हम हिसाब जिंदगी में गड़बड़ा बैठे। बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। हम एक चेहरा पहनकर अपनी सूरत ही भुला बैठे। जो धोखा दूसरों को देते आए खुद भी खा बैठे। ये शेर राजेश रेड्डी जी का है। विचार कीजिएगा कि जिंदगी में आप ये कैसा जीवन जी रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, बस चल रहे हैं। न कोई मतलब है, न कोई सरोकार, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कुछ हैं। आप बहुत कुछ हैं, आप सब कुछ हैं। आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। आप में अनंत संभावनाएं हैं। बहुत, आपके भीतर बहुत कुछ है। जैसे आकाश की तो सीमा हो सकती है, पर आपकी क्षमताओं की नहीं। वह तो असीमित है। जैसे आप स्वयं को जानेंगे, जानते जाएंगे, तो आप खुद को और अधिक निखारते जाएंगे, संवारते जाएंगे। आपकी राह में हो सकता है कि उलझने आए, दिक्कतें आए, पर यदि आपने उन उलझनों में स्वयं को नहीं उलझाया तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये परेशानियां आएंगी और गुजर जाएंगी। किसी वाद विवाद में खुद को न उलझाइए। किसी की टीका टिप्पणी या कमेंट्स पे खुद को मत फंसाइए। अपने प्रति सतर्क और सजग रहिए। स्वयं से पूछिए कि आपकी क्या गलती है। अगर नहीं है तो निश्चित रहिए, डिगे रहिए, अपनी बात पर टिके रहिए, विनम्रता से, आदर से डटे रहिए। इंडिया हाउस के वेबिनार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बातों पर, हर विपरीत परिस्थितियों पर भी आदर और विनम्रता के साथ डटे रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, सबको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। तो बात ऐसी है कि संतुलन बहुत जरूरी है। बैलेंस, ये बैलेंसिंग। अगर आपने स्वयं को संतुलित रखा, स्वयं को, स्वयं पर आपने बैलेंस रखा, स्वयं को बैलेंस करके रखा, तो आप मानव से महामानव में तब्दील हो जाएंगे। बहुत सरल है। बात ऐसी है कि असंतुलित जीवन, इम्बैलेंस लाइफ, आपके जीवन की यात्रा को व्यर्थ कर देती है। क्षणिक भावावेश में कभी ना आए। कहना आसान है, लेकिन थोड़े प्रयास के बाद ये कठिन नहीं लगेगा। उस समय आप उस वीक मोमेंट को हैंडल करना सीखें। मुझे एक बार मौका मिला था बहुत साल पहले, किसी जेल में यात्रा करने का, कैदियों से मिलने का। मैं उनसे मिला, मैंने उनको ध्यान के सूत्र बताए और मैंने उनसे जानना चाहा कि ये कैसे हुआ।
तो सब ने बस यही बताया, बात यही समझ में आई कि कोई एक वीक मोमेंट था, कोई एक कमजोर पल था और उसको वो हैंडल नहीं कर सका। इसलिए इस बात को आज गौर से समझें। शब्द योग के इस सेशन में ये बहुत जरूरी बात है कि क्षणिक भावावेश में कभी ना आए। आप अपने आप पर और अपने मनोभावों पर काबू रखें, नियंत्रण रखें, खुद को संभाल कर रखें। आप बहुत कीमती हैं। आपके भीतर आप बहुत कीमती हैं। किसी सीपी के मोती की तरह स्वयं को लें। आप कौन है, आपका सामर्थ्य क्या है, सदैव इसकी तलाश करते रहें। जीवन सीमित है, लिमिटेड, लिमिटेशन है इसकी, लेकिन आप और आपकी क्षमता, आपका पोटेंशियल असीमित है। आप अद्भुत हैं। क्या किसी ने आपको नहीं बताया ही? अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? शायद उसे भी ना पता। सच्ची बात है कि आपकी जो क्षमता है, आपका जो सामर्थ्य है, वो असीमित है, विलक्षण है। जब जीवन का अंत होगा तब इस लोक की कोई भी भौतिक वस्तु यानी मटेरियल, कोई भी लग्जरियस थिंग्स आपके साथ न जा सकेगी। नॉट पॉसिबल। हमारे आपके जाने के पश्चात हमारी वस्तुओं, संपत्तियों और रिश्तों नातों का क्या होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। आप खुद ही सोचिए, जब हम ही गुजर जाएंगे तो जो ठहरे हैं वो ठहरे हैं, वो ठहर जाएंगे, किधर जाएंगे, हमें क्या करना? हमें इसका सरोकार होगा ही नहीं। कौन क्या कहेगा, प्रशंसा करेगा या गालियां देगा, आपके बाद क्या होगा, इन सब का चिंतन निरर्थक है, व्यर्थ है, बेकार है। अपने प्रति जवाबदेह बनिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इन बातों को अपने भीतर अंगीकार कर लेंगे तो शब्द योग आपके भीतर उमड़ने और घुमड़ने लगेगा। बात ऐसी है कि ये जो बातें हैं, कौन क्या कहेगा, प्रशंसा करेगा, अपशब्द कहेगा, गालियां देगा, शिकायत करेगा, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि देह के पंच तत्व में विलीन हो जाने के बाद किसी भी सराहना, आलोचना, जय जयकार या टीका टिप्पणियों का कोई औचित्य ही नहीं है। जीवन खत्म होने के पश्चात आपके अर्जित धन, पद व सम्मान का आनंद लेने का अवसर ही निकल चुका हो। अब ये नई बात आ गई। जीवन बीत जाने के बाद, खत्म होने जो हो जाने के बाद, आपने जो कुछ भी सुख के लिए इकट्ठा किया है सब खत्म हो गया। आप उसे भोग नहीं पाएंगे आप। इसलिए आज की चिंता करें। जो आपके पास है वो सर्वश्रेष्ठ है। आपका कंपेनियन, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे, आपकी हर चीज विलक्षण है। किसी और की भी अच्छी होगी, लेकिन मेरा जो है वो सबसे अच्छा है। एक बेहद जरूरी बात, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबकी चिंता यही रहती है कि अपने संतान की अनावश्यक चिंता न करें। उन्हें अपनी राह स्वयं निकालने दें, उन्हें अपने रास्ते स्वयं तलाशने दें। सुविधाओं की जगह उन्हें वक्त के थपेड़े खाकर स्वयं संवरने और निखरने दें। उनको बेसहारा ना छोड़े, नजर रखें, लेकिन अपना अंकुश न रखें। उन्हें डेवलप होने दें, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें इशारे इशारे में एक अच्छा इंसान बनाएं, उन्हें नेकी सिखाएं, अच्छे काम खूब करें। इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और दूसरों के लिए जीना सीखें, और बच्चों को भी दूसरों के लिए कुछ करना सिखाएं। तो बच्चों की आप चिंता ना करें, उनका भाग्य विधाता बनने की चेष्टा ना करें, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
अपने परिजनों के भी जीवन में, किसी और को तो छोड़ दें, अपने परिजनों के जीवन में भी दखलंदाजी न करें, उन पर अवांछित गैर जरूरी कमेंट्स न करें, टिप्पणी न करें। जीवन और स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके, जीवन और स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके, दिन रात मेहनत करके धन अर्जित करना अनुचित है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अब इसके बाद धन देकर भी आप सेहत और आनंद खरीद नहीं सकते। यदि आप दयालु प्रवृत्ति के जिंदा दिल इंसान हैं, तो बीमार होने पर भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और यदि सदैव प्रफुल्लित, आनंदित, सक्रिय और क्रोध से परे रहते हैं, शायद कभी बीमारी न पड़े। आपके आसपास जो भी है उसे मानने की अच्छा है, शुभ है, सुंदर है, उसका आनंद लें। हाँ, बहुत जरूरी बात है कि अपने वेलविशर्स को, अपने शुभ चिंतकों को कभी ना भूलें। आप सबके चहेते रहेंगे। दान और सहायता करते रहें। कोशिश करें कि आपका दान और मदद गुप्त हो। मैं बहुत जगह देखता हूँ, कहते हैं कि हमने तो डोनेशन दिया था, मेरा नाम क्यों नहीं है, मुझसे कम वाले का नाम है। कभी ऐसा मौका आए तो प्रसन्न होइए कि आपका नाम नहीं आया, क्योंकि अगर आपने नाम की कोशिश की तो आपने वो सब इनकैश कर लिया तुरंत, और मूल मकसद खत्म हो गया, खो गया। तो कभी भी अपने नाम करने की कोशिश ना करें। जितने भी आपके अपने हैं उनके टच में रहें, संपर्क में रहें, और खुश रहें, हंसते हंसाते रहें। एक दूसरे की प्रशंसा जरूर करें, कूड़े कूड़े से न रहें, उनमें कमियां ना निकालें। अगर आप कमियां निकालेंगे तो ध्यान रखिए, आपकी एक उंगली अगर दूसरों पे उठेगी तो आपकी स्वयं की 1 2 3 तीन उंगलियां आपकी तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। सब में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। परफेक्शन की कोशिश ना करें। जो जैसा है, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें। जितनी भी उम्र बची है उसे मस्ती से बिताएं, खुशी से बिताएं, प्रसन्न होकर व्यतीत करें। कष्ट को, दुखों को, परेशानियों को बर्दाश्त करें, उसका रोना ना रोएं। रोना रोने से कष्ट बढ़ते हैं, वो मल्टीपल हो जाते हैं। वो अपने खुद को, परेशानियां गाना गाने से खुद को मल्टीप्लाई कर लेती हैं, कोरोना वायरस की तरह है। तो आप उन्हें इग्नोर करें, बर्दाश्त करें। क्रोध खतरनाक है, जहरीला है, डरावना है, उसे तलाक देते हैं, डिवोर्स करते हैं उसे। एक बात ध्यान रखें, ये जो मुसीबत है, संकट है, ये हमेशा क्षणिक होती है। किसी भी परेशानी से बेचैन ना हो, उसे फेस करें, सामना करें मजबूती के साथ। रिश्तों को संभाल कर रखें, सहेज कर रखें। कीमती हैं, अनमोल है। चाहे सगे रिश्ते हैं या बाप के अर्जित के हुए, बनाए हुए, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, ये बेहद अनमोल है। सबको नहीं मिलते। मैंने देखा है बहुत से लोग भीड़ में अकेले रहते हैं, तो बहुत भाग्यशाली है वो, बहुत भाग्यशाली है वो जिनके जीवन में रिश्ते हैं। चांद सितारे देखो न देखो, उड़ते गुब्बारों को देखो। चांद सितारे देखो न देखो, उड़ते गुब्बारों को देखो, बलून्स को। बाहर नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। अतः अपनी आंतरिक क्षमता को जाने और पहचाने। खुद से पूछें कि मैं कौन हूं। खुद से पूछें कि मेरी शक्ति क्या है,
सदा संतुलित रहें, बैलेंस्ड, बेचैन ना हो। जो संतुलित है वो संकट में परेशान नहीं होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के बारे में विचार कर सकता है। विचार करते रहो, जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है। प्रभु से, प्रकृति से या सर्वशक्तिमान से जुड़ने की कामना करते रहो। बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट नहीं, अंतर्मुखी अर्थात इंट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट का मतलब मनहूस की तरह रहना नहीं होता। इंट्रोवर्ट का अर्थ है बोलने के लिए पूरी तैयारी कर लेना और अपनी बारी का इंतजार करना, और जब मौका मिले तो पूरी तैयारी के साथ सिक्सर। बात समझ की आई आपको? आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसको यूं समझिए कि बंद मुट्ठी लाख की, बंद बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो खाक की। बंद मुट्ठी में ही हमारी किस्मत है, हिम्मत है, ताकत है, हौसला है। जिंदगी के सफर में आपका विवेक यानी डिस्क्रिशन ही सहारा है। ये किसी मोबाइल के मैप की तरह काम करेगा। आपका विवेक ही आपकी मदद करेगा। आपका विवेक सफर में बस पंछी की उड़ान की मानंद है। आकाश में कोई सड़क, पगडंडी या राहें नहीं होती। हर पंछी, हर पक्षी अपने पंख फैलाकर अपने विवेक से उड़ता है। स्वयं को जानिए, अपनी कीमत को पहचानिए, अपनी तस्वीर, अपने जीवन की तस्वीर स्वयं सजाइए, खुद ही संवारिए। कोई दूसरा आपको क्यों और कैसे निखारेगा? दूसरों पर डिपेंडेंसी कम कीजिए, दूसरों पर निर्भरता कम कीजिए। इंडिया हाउस में ऐसे भी लोग हैं, एक ही आदमी सब कुछ करने का दम रखता है। मैंने फिर से इशारा कर दिया, एज चाहे जितनी हो, तो ऐसे कई लोग हैं। तो अपनी कीमत को पहचानिए। दूसरा आपकी कैसे मदद कर सकेगा, कैसे निखार सकेगा? अरे भाई, आप प्रभु की फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं, फिंगरप्रिंट्स की तरह। अपने जैसा प्रकृति ने, आपके जैसा प्रकृति ने दूसरा कोई और नहीं बनाया। आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, आप अलबेले हैं। तो स्वयं का मान कीजिए, सम्मान कीजिए, अपने होने का आनंद लीजिए, लेकिन उससे पहले अपनी तलाश कीजिए। तलाश किसकी? अपनी। कैसे होगी? अपने भीतर जाकर होगी। यही तो मकसद है शब्द योग का। आज इतने समय से, लंबे समय से आपको मैं कुरेदता रहा हूं, जगाता रहा हूं, अनंतों जन्मों की गहरी नींद से। आपको किसी भी दूसरे चक्करों में नहीं फंसाया। आपको हमेशा सही और सटीक बात बताने की कोशिश की। बीच बीच में और दूसरी विधाओं की भी इंफॉर्मेशन, सूचना आपको देने की कोशिश की, जिससे ये सेशन बहुत हैवी ना हो जाए। तो ये शब्द योग का यही तो मकसद है कि आपको आपसे परिचित कराया जाए। शब्द योग में देखने का अभ्यास अलग है, जिसे ध्यान कहते हैं। तो ये देखना क्या है? ये आपकी अंतर्दृष्टि से देखने की बात हो रही है, बाहर से नहीं, बाहरी चर्म आंखों से नहीं, आपके इनर सेंसेस की बात हो रही है। तो देखने का अभ्यास जुदा है, अलहदा है, इसी को ध्यान कहते हैं। और सुनने की पद्धति भिन्न है, जिसे भजन कहते हैं। तो लोग गाना गाने को भजन कहते हैं, भक्ति संगीत को, लेकिन सुनने को, आध्यात्म में सुनने को भजन कहा जाता है। सुनना और देखना
दो डिफरेंट प्रोसेस है, दो अलग अलग क्रिया और प्रक्रिया है। सुनने और देखने में बड़ा फर्क है। आप किसी भी धुन को कहीं रहकर सुन सकते हैं, किसी भी ध्वनि को, किसी भी आवाज को। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाहर, मैं ऊपर इस समय टेक्निकली 25-26 26 फ्लोर पे हूँ शायद, वैसे 23rd फ्लोर पे। लेकिन अभी भी नीचे जो एक हॉर्न बचा मुंबई की सड़क पर समुद्र के किनारे, वो हॉर्न आपको, मुझे यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है। तो सुनने की क्रिया प्रक्रिया भिन्न है। आप कहीं भी रहकर किसी भी आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन देखना भिन्न है, देखना अलग है। सुनने में उस ध्वनि के समक्ष, उसके अपोजिट आपकी प्रेजेंस यानी आपकी उपस्थिति जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। पर देखने के साथ ये बात नहीं है। देखने के लिए आपको सामने रहना पड़ता है। ये जो देखने की जो प्रक्रिया है, ये क्रियाबद्ध है, ये लकीर पंक्तिबद्ध है। ये देखना हमेशा सामने रहकर ही संभव है। तो देखने की क्रिया हमेशा सीधी होती है, चाहे आप बंद आंखों से देखें या खुली आंखों से, यानी या आप अपनी आत्मा की आंख से देखें या आप अपनी बाहर की आंख से। तो आत्मा की आंख से कैसे देखेंगे? अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट वहां पर है, तो हम तो यहाँ पर है, आपने ये बताया कि उसके सामने रहना पड़ेगा। यस, इसमें आप खुद को ऊपर ले जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के समक्ष ले जाते हैं, अब वहां से देखते हैं। या फिर आप स्वयं को, अपनी दिव्य दृष्टि को उस ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं, इधर है या इधर है, तो आप खुद को उधर ले जाते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब आपको सब समझ में आएगा। तो देखने की क्रिया सीधी होती है, एक लकीर में। मैं आपको देख रहा हूँ, भले कैमरे के द्वारा। अब कैमरा यहाँ है, मैं वहां देखूंगा, तो आपको लगेगा कि मैं कहीं और देख रहा हूँ। अगर आप मेरे सामने होते, तो मैं आपको देखता और आप मुझे देखते। इसके लिए सीधा या समक्ष होना जरूरी है। ध्यान, तो ध्यान से एकाग्रता को धार मिलती है, पैनापन मिलता है। एकाग्रता को पैनापन मिलता है, उसको धार मिलती है, और आपको एक अनोखी पतवार मिलती है। और एकाग्रता जीवन की गहराई में समाहित ऐसी विलक्षण शक्ति धारा है, जो आपको ऊर्जावान रखती है, आपको शक्तिशाली बनाए रखती है। जिनमें भी ये धाराएं अधिक प्रवाहमान है, वह अधिक संतुलित है। जिनमें संतुलन नहीं है, वह स्थिर नहीं है, वह चंचल है, वह अस्थिर है। स्थिरता के न होने से जीवन की गहराई सिमटने लगती है, उथलापन आ जाता है, हल्कापन आ जाता है, ये डेप्थ कम होने लगती है। जैसे भी गहराई कम होने लगेगी, जिंदगी में सक्सेस यानी सफलता की संभावना न्यूनतम होने लगेगी, कम से कम होती चली जाएगी। और जिंदगी में आपको स्ट्रगल फील होने लगेगा, संघर्ष का आभास, एहसास होने लगेगा। एकाग्रचित्त होने पर आपकी आंतरिक चेतना आपके निज स्रोत यानी शब्द से जोड़ने में सहायक होती है। तो व्हाट इज शब्द? बहुत बार बताया है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, एंड वर्ड वाज गॉड। जॉन 2 में लिखा है बाइबल में। और यही बात हमारे यहाँ भी कहा गया कि आकाशवाणी से वेदों की रचाएं उतरी, इन्हें सुना गया, इसीलिए इनको श्रुतियां कहते हैं। श्रुतियां, श्रुतियों के प्रकार भी बताए थे पहले, अगली बात होगा उस पर बात कर लेंगे। ध्यान में चेतना की किरणों को आपको ये छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र पर समेटना होता है, लपेटना होता है। यहाँ पर आपको रोकना होता है। ध्यान अवस्था में जब आपकी संपूर्ण शक्तियां आज्ञा चक्र पर एकत्रित होने लगती हैं,
तब आप में एक आनंद की अद्भुत धारा प्रभावित होने लगती है, बहने लगती है, और आप में ऊर्जा की वो स्रोत फूटने लगते हैं जो अभी तक सक्रिय ना हो सके थे। ध्यान से, वचन से आपका जीवन चुपके चुपके बदलने लगता है और आप निखरने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो बैठते हैं ध्यान पर। ध्यान के लिए मैंने आपको बताया है जी, आपको पहले ये बाहर की चर्म आंखों को ढक लेना है इस प्रकार से। ये इसलिए कि ये जो स्किन है बहुत थिन बनाई गई, बहुत पतली बनाई गई, और कोई भी एक लाइट, एक हल्की सी भी गुजरेगी और कुछ ऊपर कोई लेयर नहीं है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक कोई टॉवेल रख लें, चादर रख लें, कुछ भी रख लें, ढक लें। अब दोनों सामने देखें। हम बहुत बार अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ और करने की कोशिश करते हैं। सामने एक अनोखे प्रकाश पुंज के पीछे आपको जाना है, लेकिन अंतर में आपका जो गाइड है, गुरु है अगर कोई, तो आप उससे प्रणाम कर लें। और जिनकी भी आपने उपासना आराधना की है, या कोई कोई अगर आप भगवान को नहीं मानते, नेचर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, उनको प्रणाम कर लें किसी भी रूप में फील करके, और खुद को अपने भीतर अपनी उस अलमाइटी के आगे अर्पित और समर्पित करते हैं। अब सामने चले सीधे, दोनों आंख के बीच से। कुछ लोगों के भीतर ब्राइटनेस बढ़ गई है, मैं देख पा रहा हूँ। पहले यहाँ पर अंधेरा हुआ करता था, अब रोशनी थोड़ी ज्यादा है। ये बहुत अनोखी बात है। ये जो ब्राइटनेस सामने बढ़ी है, अब जिनके सामने अभी भी अंधेरा है, वो सामने की तरफ फोकस रखें। जिनकी ब्राइटनेस बढ़ी है, उस ब्राइटनेस के भीतर जाने की कोशिश करें। जिनके भीतर अभी भी अंधेरा है, वो एक सर्कल सामने इमेजिन करें। सर्कल इमेजिन करने से एक लिमिटेशन आ जाएगी, जो बाहर की सर्कल के बाहर की जो वाइब्रेशन है, जो उथल पुथल है, आप उससे हट जाएंगे और धीरे धीरे उस सर्कल को छोटा करते जाए। उस सर्कल में रहे और सामने देखते रहे, और सर्कल को छोटा करके एक सूक्ष्म बिंदु बना लें और उसमें से बिल्कुल अंदर जाने की कोशिश करें। सामने एक कर्टेन है, एक अनोखा पर्दा, बस उसी में सुराख करना है। और ये सुराख होता है, न जाने कितने लोगों ने इसको पाया है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अंदर जानने की कोशिश करें। बीच बीच में तो स्पार्क सा होगा, तो चमक सी पौधेगी, करंट जैसा, जैसे बिजली चमकती है, जैसे हीरे चमकते हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, जैसे वो टिमटिमाहट, वो जगमगाहट, वो चमक दिखाई दे, आपको उसके भीतर जाना है। और जैसे ही आप भीतर प्रविष्ट हो जाएंगे, एक अनोखा आकाश नजर आएगा, जो फिरोजी रंग का कुछ कुछ लगेगा, लेकिन ये आकाश नीचे होगा, और जो बेस है वो जमीन जैसी कोई चीज वो ऊपर। लेकिन कभी अगर वो चमक हो और आप भीतर न जा पाए, तो चिंता ना करें, प्रैक्टिस करते रहें, इसके भीतर आप चले ही जाएंगे। आपके ऊपर
प्रभु की सदगुरु की दया होगी और आप अपने भीतर चले जाएंगे। तो अंदर का आकाश फिरोजी रंग का है और उसमें बहुत सारी रोशनियां अलग अलग रंगों की, जैसे कि कीमती रत्न हो, और बहुत सुंदर चमक आपके मन को मोलेगी। वो आपके गालों पर जैसे बोसे लेगी, जैसे वो किरणें आपको चूम लेंगी। उन किरणों को आपसे इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन आपको ही पता नहीं है। जैसे वो चमक दिखाई दे, वो रोशनी दिखाई दे, रंग बिरंगी किरणें आपको छुए, आपको इनके मूल की तरफ बढ़ना है। जहां से ये प्रस्फुटित हो रही हैं उसी को दूज का चांद कहते हैं, और ये मधुबन है, ये कुछ कली है, जहां पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, जहां पर गोपियां या राधा सोल है, आत्मा, और श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म। यानी ये रूहानियत का रास था, कोई शारीरिक रास नहीं था, बहुत ऊंची बात थी। तो सामने आप देखते रहे, ये जो जगह है इसी को तीजतल कहते हैं, और यहीं पर अष्टकमल दल है, जहां पर ये फिजिकल बॉडी यानी कि जड़, और अंदर जो सोल है, जो करंट है, जो लिविंग थिंग यानी चेतन, इनकी गांठ लगी हुई है। थोड़ी कोशिश करके इस गांठ को खोलना है। जैसे ये गांठ खुलेगी, आप भी बर्ड्स की तरह, चिड़ियों की तरह, पक्षियों की तरह फ्लाई करने लगेंगे, उड़ने लगेंगे आकाश में। आगे का सफर बहुत सुंदर है, आगे बिल्कुल नशा हो जाएगा। ये बिल्कुल होता है, इसके लिए आपको कोई फीस भी नहीं देनी, आपको कोई डोनेशन नहीं देना, आपको कोई खर्च नहीं करना। लेकिन जब आप बैठेंगे, अभ्यास करने लगेंगे, तो बहुत अनूठा महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप स्वयं को समेट लें, वापस आए। इस प्रैक्टिस के लिए समय थोड़ा और देना शुरू कर दें। जो लोग पहले से दे रहे हैं, थोड़ा समय बढ़ा दें, तब इसका असली आनंद ले पाएंगे और स्वयं को जान पाएंगे। ये ध्यान था। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक रेखा खिंच जाती है। यदि आप और मैं एक लकीर में नहीं है, तो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे, संभव नहीं है। इसलिए अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए भी सीधा देखना पड़ता है। ध्यान में आप आज्ञा चक्र से सीधे देखते हैं, तीसरे तिल की तरफ। पर महाध्वनि के साथ ऐसा नहीं है। वो जो आकाशवाणी है, जो महानाद है, उसके साथ ऐसा नहीं है। धुन या नाद झूम के आती है, घूम के आती है, गोलाई में, सर्कुलर। और उन और आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा जो यहाँ बैठी है, उसका केंद्र है, उसका लक्ष्य है, सेंटर। इसलिए शब्दों में भीगने के लिए यदि स्वयं पर नियंत्रण न हो, तो बहुत से लोग झूमने लगते हैं। आपने देखा कि वो मतवाले हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, उनका जीवन नृत्य बन जाता है, कभी रोने भी लगते हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में आपको लोग थिरकते हुए मिलेंगे। लोगों को जो जिन्होंने नहीं पाया, वो हंसते हैं, ये देखो इस नाचने कूदने से क्या होगा। नहीं, नाचने कूदने से कुछ नहीं होगा। ये नाचना कूदना तो बाई प्रोडक्ट है। उन्हें कोई असली चीज मिल गई है, कोई प्रोडक्ट मिल गया है अंदर में, ये उसके बदले में हो रहा है। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये तो सिर्फ एक रिएक्शन है। जैसे आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, शॉपिंग करके लेके आते हैं, जो पैकेजिंग होती है आप उसे हटा देते हैं। पैकेजिंग की क्या जरूरत है, इसी में तो सारा माल था। असली चीज वो पैकेज, बहुत से कुछ बॉक्सेस अच्छे होते हैं, आप रख लेते हैं, कहते हैं बॉक्सेस बहुत अच्छे मिलते हैं। वो बॉक्स बहुत अच्छा, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। जो बहुत अच्छा डिब्बा है, वो तो एक ऐसे ही प्रतिफल है, यूं ही है। तो भक्ति मार्ग में लोग कई बार थिरकने लगते हैं,
तो भक्ति मार्ग अपने भावों की, अनुभूतियों की टैक्टिकल व्याख्या नहीं कर पाता। उसको उसके साइंस से, टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। अनुभूतियों को, एहसास को किसी परिभाषा में बांधा नहीं आता और जरूरत भी महसूस नहीं होती। ऐसे आप किसी से इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, आप थोड़ी के कोई किताब पढ़ने जाते हैं, कोई रिसर्च करके आए हैं, या कोई बुक पढ़ के प्यार करते हैं। आप पेट लेके आते हैं, उनसे प्यार हो जाता है, बिना रिश्ते जुड़ते हैं उसमें प्यार हो जाता है। हाँ, आप उन रिश्तों को कैसे संभालें, कैसे क्या गिफ्ट दें, इसके लिए आप रिसर्च करते हैं। पेट अगर आ गए तो उनकी कैसे देखभाल करें, इस पर आप शोध करते हैं। लेकिन जो आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं हैं, वो तो बस हैं। तो भक्ति मार्ग जो है वो इसकी टेक्नोलॉजी समझा नहीं पाता। वो तो बस उस रस में डूब जाना चाहता है। पर शब्द योग उस महानाद की टेक्नोलॉजी को समझता भी है और बताने की कोशिश भी करता है। शब्द योग महाआनंद में आपको सराबोर कर देता है। इसलिए भजन में आप अपने अंतर्करण जो यहाँ पर है, अंतःकरण अर्थात भीतर के कानों से सुनने में आप ध्यान की तरह सीधे नहीं सुनते, बस जोर देकर, ऊपर चढ़कर उन महाशब्दों के आने की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, उनका वेट करते हैं। जब वो उतरते हैं तो आप उनको अंगीकार कर लेते हैं। आप उनको इनवाइट नहीं कर सकते, आप उनको आमंत्रित नहीं कर सकते। आपको तो बस प्रतीक्षा करनी है, आपको तो बस इंतजार करना है, और जो मिल रहा है वो ले लेना है। सबको अलग अलग मिलता है, जैसे उसकी तड़प हो, जैसे उसकी प्यास हो, जैसा उसका समर्पण हो। उन शब्दों को अपने पास बुलाने का कोई तरीका नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। जैसे वेब डिवाइस के पास आती है, लेकिन डिवाइस जो है तो वेब के पास नहीं पहुंच सकता। समझ गया आप? ये जो वेव है, तरंगे हैं, ये डिवाइस के पास आते हैं। डिवाइस चाहे कि वो ढूंढता हुआ पहुंच जाए, उन तरंगों के पास तो नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बस डिवाइस को सेटिंग में जा करके, सेटिंग में चेंजेस करके, उसे एक्सेप्ट करके बस उपलब्ध रहना है, तैयार रहना है। अपने लॉक यानी ताले से बाहर निकलकर अपने डिवाइस में, अपनी देह में, अपने भीतर, अपनी रूह में वो जो तरंगे हैं उनको उतरने की अनुमति भर देना है। बस डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, आप उस प्रभु से, उस मालिक से जुड़ जाएंगे। कितना सहज तो है, कितना सरल तो है। बस हम यही प्रैक्टिस करेंगे अभी भजन में। आइए बैठते हैं भजन में। भजन में आपको पता है कि दोनों कानों को ऐसे बंद करना है और यहाँ से ऊपर चढ़ना है।
जय गुरुदेव। आप सब वापस आ जाए, लौट आए। ये भजन था, ये भजन का अभ्यास था। ये अभ्यास था उन महाधनियों को अंगीकार करने का जो आपका मूल है। वो महानाद ही आपको खींचता है, आप उन्हें नहीं खींच सकते। आप यहाँ पर बैठे बैठे उन ध्वनियों की, उन शब्द की मौज से, उन महावाणी की इच्छा से आप यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो आप यहाँ ना होते और मैं आपके पास ना होता। यानी वो मालिक चाहता है, वो प्रभु चाहता है, वो नेचर, प्रकृति, ऑलमाइटी, कि आपको ये मार्ग मिले, ये रास्ता मिले। तो ये उस प्रभु की मौत से ही हम आप एक दूसरे से जुड़े हैं। नहीं तो आपको मुझसे क्या, मुझे आपसे क्या, वो मालिक चाहता है। तो आप जहां भी हो, आप और आपकी सोल, आप और आपकी आत्मा सदा सर्वदा उस महाशब्द का लक्ष्य है। समूचे ब्रह्मांड का केंद्र आपकी सोल है, आपको पता नहीं है। आजमा के देख लीजिए, सुन के देख लीजिए, श्रवण करके देख लीजिए, उस समय अभ्यास कीजिए। तब आपको लगेगा कि वह शब्द सर्कुलर होकर, यानी वर्तुल में आपकी तरफ ही मुखातिब है, आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं, आपकी तरफ ही आकृष्ट हो रहे हैं, और वो आपको ही एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। वो तो आपसे ही जुड़ना चाहते हैं और आपको खुद से जोड़ना चाहते हैं। पर प्रश्न ये है कि क्या आप भी अंगीकार होना चाहते हैं उनसे? तो वो जो कथा सुनाई थी कि सब कुछ खोया भीतर है, आप तलाश बाहर करते हैं। शिकायत आज से बंद कर दीजिए, अपने भीतर चलिए। पिछले कुछ वेबिनार में हम लोग एक नए विषय पर, एक नए सब्जेक्ट पर बात करने लगे हैं। वो सब्जेक्ट है वनस्पतियां, हर्ब्स। तो ऐसे ही आज की जो वनस्पति है, आज एक नई वनस्पति से, एक नई औषधि से, एक नई जड़ी बूटी से आपको परिचित कराता हूँ। हमारा जो भारतीय आयुर्वेद है, ये बहुत कमाल का है। मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इस पे मैं बहुत शोध करता हूँ, बहुत रिसर्च है मेरी। मैंने छुपा के रखा अभी तक आप सबसे काफी जानकारी मैंने इकट्ठी की है। तो मैं आपको बहुत बारीक बारीक चीजें दे रहा हूँ जो आपको अपने किचन से मिल जाती है। आपको एक छोटी मोटी चीजों से, घर के बैकयार्ड में कुछ हर्ब को उगाने से मिल जाती है। ऐसे ही एक आज की वनस्पति मैंने चुनी है, कौच। कौच का बीज, सीड। कौच को वेलवेट बीन्स भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम है मुकुना टूरियंस, MUCUNAPRURIENS। आप इसे ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। इसको वो बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कपिकच्छू, किवांच, काउहैज, कोवंच, अलकुशी, कौचा और कवच। बहुत सारे नाम है इसके। कौच के बीज अनेक समस्याओं के लिए बड़ी अचूक दवा है। पार्किंसंस में ये बहुत लाभकारी है। पार्किंसंस दरअसल तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। ये तब होती है जब ब्रेन में, मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं डोपामाइन, जो एक प्रकार का ब्रेन केमिकल कह ली समझ लीजिए, उसका डेवलप नहीं कर पाती, उसका निर्माण नहीं कर पाती जितनी जरूरी है। तो पार्किंसंस कभी कभी शरीर में दर्द और चलने फिरने में परेशानी पैदा करता है।
तो कॉच का बीज इसके लिए बहुत असरदार है। इसमें एंटी परकिंसंस गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें एल्डोपा नाम का एमिनो एसिड मौजूद होता है। ये एमिनो एसिड पार्किंसंस के लिए काफी असरदार है और इससे पार्किंसंस में बहुत फायदा हो जाता है। इसके अलावा नींद संबंधी परेशानी जिसको होती है उसमें भी कॉच का बीज ये बहुत असरदार होता है, वेलवेट बीन्स। और सफेद मूसली के साथ में ये वेलवेट बीन्स का जो सेवन है, ये अनिद्रा जिसको नींद नहीं आती उसको दूर कर देता है, बहुत कमाल का काम करता है। ये मेल को जो फिजिकल वीकनेस फील होती है उसमें भी बहुत कमाल का है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, जिंक और कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शारीरिक मेल वीकनेस को दूर करते हैं। बहुत गजब के इनफर्टिलिटी में भी ये बहुत असरदार है। इस सब्जेक्ट पर इनफर्टाइल मेल पर किए गए रिसर्च में कॉच के बीज से पाया गया कि स्पर्म काउंट बढ़ जाता है और सीमेन की क्वालिटी इंप्रूव होकर के इनफर्टिलिटी परेशानी को दूर कर देती है। ये बीज वेलवेट बीन्स मेंटल स्ट्रेस को भी कम कर देता है। इसमें एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं, तो इसके सेवन से, खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण होते हैं, तो इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और शरीर को ताकत मिलती है। कोलेस्ट्रॉल में भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के कारण में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाती है और बहुत से ऐसे में इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। इसके सेवन करने से मन की बेचैनी कम हो जाती है, अंतर मन शांत हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मौजूद हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के कारण ये मन को शांत करता है। इससे एकाग्रता इंप्रूव होती है और ये मेडिटेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अब जल्दी से आज की मुद्रा, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे फंसा दें और दोनों अंगूठों को परस्पर ऐसे जोड़ करके यूं दबा दें। ये है सहज शंख मुद्रा। इसमें 5 मिनट तक बैठे रहे, ऐसे 3 सेट कर ले 5-5 मिनट के मॉर्निंग में। ये बहुत कमाल की चीज है। ये पाइल्स यानी बवासीर और फिशर में भी बहुत लाभकारक है। लेडीज के लिए जो पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, बहुत पेनफुल होता है, उसमें बहुत कमाल का है। जब इनको पीरियड्स के कुछ पहले से 2-4 दिन पहले से ये करना शुरू कर दें तो काफी आराम मिलता है। ये सारी बातें हो गई और अब समय है हैप्पी बर्थडे का। पिछले महीने हमने 21 तारीख तक की बात की थी। अब आज लेते हैं 22 तारीख। जो लोग 22 तारीख को, किसी भी महीने की 22 तारीख को जन्म लेते हैं, उन पर चंद्रमा और राहु इन दोनों का प्रभाव होता है। इस इस नंबर का जो लॉर्ड है वो यूरेनस है, हिंदी में उसे हर्षल कहते हैं। इस तारीख में हिडन लीडरशिप होती है, गुप्त नेतृत्व देने की क्षमता होती है और इसके कारण में शासन और सत्ता के सूत्र छिपे होते हैं। ये लोग बहुत हाई लेवल के फिलोसोफर होते हैं, उच्च श्रेणी के दार्शनिक होते हैं और चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं। इनकी मानसिक और वैचारिक क्षमता गजब की होती है। बहुत अच्छे पॉलिटिकल एडवाइजर होते हैं, स्ट्रेटजी मेकर होते हैं, योजनाकार, रणनीतिकार, मीडिया मैनेजर, एडवर्टाइजिंग गुरु, उपदेशक होते हैं, गाइड होते हैं, मार्गदर्शक, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषी, टीवी एंकर, रेडियो जॉकी या डायरेक्टर, राइटर, क्रिटिक्स, इन सब फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके अलावा ये बहुत अच्छे सुधारक होते हैं।
इकोनॉमिक्स भी अच्छे हो सकते हैं। तो संघर्ष के बाद इन्हें बड़ी सफलता मिलती है, पर ये बिजनेस नहीं कर पाते, बिजनेस में ये लॉस ही करते हैं। किसी भी महीने की 23 तारीख को जो लोग जन्मे हैं उन पर मून, जुपिटर और मरकरी, ये 3 प्लैनेट्स का सीधा असर होता है। इनकी जो तो ये तारीख है, इसका जो लॉर्ड होता है वो मरकरी होता है, जो वाणी और बुद्धि का मालिक है। इसलिए इस तिथि को पैदा हुए लोग बौद्धिक और वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध होते हैं, मेंटली बहुत पावरफुल होते हैं, हिम्मती होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक। जोखिम उठाकर पैसे से पैसा बनाने में ये बहुत कुशल होते हैं, निपुण होते हैं। स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, फ्यूचर ट्रेडिंग, इसकी इनको बहुत बारीक समझ होती है। हेज फंड, उसको आर्बिट्रेज करना, ये सब माहिर होते हैं। सीपीए भी हो सकते हैं। और इन्हें बातों की चतुराइयों से विरोधियों को समर्थक बनाने की कला आती है। बड़ा मीठा बोलते हैं, नहीं कुछ ज्यादा मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि चिट चिट करने लगता है। ये फर्श से अर्श तक का सफर करते हैं, फर्श से अर्श तक का ये सफर तय करते हैं। किसी की अधीनता बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी के कंट्रोल में रह के काम नहीं कर पाते, और अवसर मिलते ही ये अपने खुद के काम में लग जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप होती है इनके भीतर। किसी भी महीने की 24 तारीख को जन्मे लोगों पर मून, राहु और वेनस यानी चंद्रमा, राहु और शुक्र का पूरा प्रभाव होता है। इस डेट का जो लॉर्ड होता है वो वेनस है, जो ऐश्वर्य और आनंद और रिश्ते नातों का, संबंधों का, सेक्सुअल रिलेशनशिप का मालिक है। इस तारीख को जन्मे लोगों में बहुत आ, कुछ छुपा है। इनको जीवन में अपार समृद्धि व धन मिलता है। जरा सी कोशिश से, दृढ़ संकल्प से कामयाबी इनका पैर छू लेती है, चरण चुंबन कर लेती है। और ये लोग हेल्दी होते हैं, मस्त होते हैं, दीर्घायु होते हैं, जिद्दी होते हैं, मूडी होते हैं, अपनी गलती होती नहीं मानते हैं। झक्की होते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 24 है, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो होते हैं वो बता दिया मैंने, क्योंकि मुझे बड़ा अनुभव है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से मेरा जुड़ाव बहुत है, मैं जानता हूँ। तो एक्टिंग, सिनेमा, म्यूजिक, डांस, थिएटर, कला, साहित्य, स्पोर्ट्स, इसमें बहुत कामयाब होते हैं। जमीन से आसमान तक का सफर तय करते हैं। इनमें विपरीत लिंगियों यानी अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की बहुत गजब की क्षमता होती है। समाज में बड़ी ख्याति मिलती है और इन्हें अक्सर भावनात्मक समस्या का सामना करना पड़ता है, इमोशनल क्राइसिस। किसी भी महीने की 25 तारीख को जन्मे लोगों पर मून, मरकुरी का मून और मरकुरी का सीधा असर होता है। इस तिथि का जो स्वामी है, लॉर्ड है, नेपच्यून है। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, किसी का इंटरफेरेंस इन्हें बड़ा नागवार गुजरता है। आर्ट, म्यूजिक, मॉडलिंग, एक्टिंग, इसकी तरफ ये काफी अट्रैक्ट होते हैं। स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, असंतुष्ट होते हैं, आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। टेक्निकल नॉलेज जिनको जरा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इन्हें गुप्त और गूढ़ विधाओं में इंटरेस्ट होता है। मिरेकल चाहते हैं और होता भी इनके पास मिरेकल। ये डिसीजन नहीं लेते या देर से ले पाते हैं, या डिसीजन लेने से बचने की कोशिश करते हैं, भाग जाने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक और सौंदर्य प्रिय होने के साथ ये बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, और ग्लैमर और चकाचौंध के लिए ये नंबर बहुत सक्सेसफुल है। समय पूरा हो रहा है जल्दी से, मैं भी यही पे बंद करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग 26 तारीख वाले बैठे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 है किसी भी महीने की। इस दिन जन्मे लोगों पर मून, वेनस और सैटर्न का सीधा असर होता है। इस तारीख का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। ये लोग अंतर्मुखी होते हैं, पर ये यानी इंट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट होने के प्रयास में ये थोड़ा ड्रामेटिक हो जाते हैं। दूसरों में इन्हें बहुत कमियां दिखाई होती हैं, लेकिन ये खुद को इम्प्रूव करते हैं। भौतिक सफलता इन्हें थोड़े स्ट्रगल के बाद मिलती है और काफी ऊंचाई पर जाती है। इनका मान सम्मान बहुत होता है।
ये जगत को जीत सकते हैं, लेकिन ये खुद और खुद के लोगों से हार जाते हैं, ऐसा इनको लगता है। ये लोग अल्पभाषी होते हैं, लेकिन जब बोलने पर आते हैं तो सबको चुप करा देते हैं। रेस्पेक्ट सबकी करते हैं, लेकिन अगर आप इनसे गलत बात की तो आपको आदर देकर के आपका बाजा बजाना इनको आता है। तो ये लोग अल्पभाषी होते हैं, कम बोलते हैं, विचारक होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, इनके सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं, इनको सिक्स सेंस इनका बहुत, थोड़ी सी कोशिश या गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की सदगुरु की कृपा से इनको एहसास और आभास हो जाता है। बहुत मेहनती होते हैं, सुबह 5 बजे निकल के रात को 9 बजे तक काम करने वालों में शामिल होते हैं। स्ट्रेटजी मेकर होते हैं, सुधारक होते हैं। अगर इनको रास्ता मिल जाए तो ये लोग राइटर, आर्टिस्ट होते हैं। फिल्म की तरफ इनको कुछ करना चाहते हैं, मदद करने की इच्छा बहुत होती है फिल्म वालों को, और दुनिया की मदद करना चाहते हैं। बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट के रूप में ये सक्सेसफुल होते हैं। उल्टे विचार इनको रसातल में पहुंचा देते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स इनको आसमान पर। इनको श्रेय देर से मिलता है, कानूनी पचड़े इनको कष्ट देते हैं। लाइफ पार्टनर से, फैमिली से, पेरेंट्स से थोड़ी इनकी शिकायत होती है, लेकिन माता पिता की एक सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आदर के साथ ये अलग विचार रखते हैं, और कई बार ये अपनों से हार जाते हैं। इमोशनल बहुत होते हैं, हेल्पफुल बहुत होते हैं। इनको मालूम हो जाए कि कोई दुखी है तो इनकी आंखों में आंसू आ जाता है, और ये मदद के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये मदद मांगने पर शायद दे ना दें, लेकिन इनके हृदय में अगर पैदा हो गया इसकी मदद करनी है तो ये मदद जरूर करते हैं। बहुत नेक इंसान होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते। इनकी ये कमजोरी है, अपनी भावनाओं पर ये इनका काबू नहीं रहता। आप समझ लें कि ये यूं समझते हैं कि मुझे छल कपट नहीं आता, तो बात तो सही है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी कोशिश करें तो बहुत ये आसमान छूते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा आज का सफर, वेबिनार पूरा हुआ। साहिल शहरी का एक शेर याद आ गया कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। अगले वेबिनार में मुलाकात होगी, तब तक शायद मैं आपके पास ही होऊंगा। इरादा है ह्यूस्टन आने का इस मंथ एंड में, तो हो सकता है कि अगला वेबिनार वही इंडिया हाउस में बैठ करके किया जाए। आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत गहरा, इतना कि आपको पता भी नहीं है। इंडिया हाउस या इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, इनको परखें और इन्हें देखें। मैं किसी और के लिए वेबिनार नहीं करता, केवल इनके लिए करता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी कार्यशैली को, काम करने की क्षमता को और मदद की डेडिकेशन को देखा है। कितनी सच्चाई और ईमानदारी से ये सारे के सारे लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। आप जुड़े, इनके नजदीक आए, इन्हें जाने और पहचाने। आप सबके भीतर बैठे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव।